मैं अभी पंचकुला से चला। अमित जी कहाँ गए? अच्छा 2 मिनट। मैं पंचकुला से चला अमित जी, चौराहे पर आकर के खड़ा हो गया। अब मैं सोचूं कि मैं किस रास्ते पर जाऊं ताकि दादूपुर पहुंचूं। तो मैंने एक गूगल आता है मोबाइल के अंदर, सभी जो युवा हैं वो गूगल समझते हैं, अब तो महिलाएं भी समझती हैं। मैंने उस गूगल बाबा को दबाया, दादूपुर आर्य समाज भरा, वो मुझे रास्ता बतलाता चला गया और मैं यहाँ तक बिना किसी से मार्ग पूछे, क्योंकि लोकेशन अमित जी ने भेज दी थी, तो मैं यहाँ पहुँच गया। अब इस बात को मैंने क्यों बतलाया? अभी रामनिवास जी आपके बीच में भजन प्रस्तुत करके गए, बहुत कुछ कहा कि आपने जड़ पूजा नहीं करनी है, आपने ये डायन नहीं माननी, ये राक्षस नहीं मानना, आपने ये जो डरा देते हैं लोग उनको नहीं मानना, वगैरह वगैरह खंडन किया। अब जब मैं उस गूगल के बताए हुए रास्ते पर चलता हुआ अपने जहां गंतव्य पर पहुंचना है प्रधान जी, मैं पहुंच गया, तो एक बात इस छोटी सी घटना से सिद्ध हो गई कि रामनिवास जी ने तो ये बतलाया कि इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, लेकिन आचार्य अग्निहोत्री जी ने आपको एक मार्ग बतला दिया कि इस मार्ग पर, इस रास्ते पर, इस पथ पर आपको चलना है, और यदि इस पथ पर चलेंगे तो अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। जैसे गूगल के बताए रास्ते पर चलते हुए मैं अपने गंतव्य तक पहुंचा, ठीक उसी प्रकार यदि हम, अब मुझे इसे थोड़ा बड़ा करना है, अब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, अब इसे मेरे को थोड़ा बड़ा करना है। अब भौतिक यात्रा नहीं है प्रधान जी, अब मेरे जीवन की यात्रा है। भौतिक यात्रा में तो मैं गाड़ी चला रहा था, बैठो बेटे, गाड़ी चला रहा था और गाड़ी गूगल के बताए रास्ते पर चला रहा था। जीवन की यात्रा में मुझे ईश्वर द्वारा दिए गए, ईश्वर प्रदत्त इस साधन का प्रयोग, इस देह का प्रयोग, इस मनुष्य के तन का प्रयोग, इस अनमोल साधन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब बेटी तू खड़ी हो जा, तुझसे एक प्रश्न पूछना है, खड़े हो। हाँ, अगर मैं गूगल के बताए रास्ते पर ना चलता तो क्या मैं दादूपुर पहुंच पाता? हाँ या ना? बैठ जाओ, आपका ध्यान इधर उधर था इसलिए पूछा। गूगल के बताए मार्ग पर ना चलने से मैं अपने गंतव्य अर्थात दादूपुर ना पहुंच पाता। ठीक है जी? ठीक इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में इस साधन का प्रयोग करते हुए मुझ साधक को, अर्थात जीवात्मा को, देही को, रथी को, शरीरी को, इस रथ का, देह का, मनुष्य के तन का, साधन का प्रयोग करते हुए जैसे गाड़ी चलाकर दादूपुर पहुंचा, मुझे अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। और जो मार्ग आचार्य अग्निहोत्री जी ने बतलाया, उस मार्ग पर मुझे चलना है। और वह मार्ग कौन सा है? जीवन में यज्ञ करने का मार्ग, अर्थात मैं जीवन में यज्ञ किया करूं। अब एक प्रश्न पूछेंगे जो लोग आते हैं या घरों में रोजाना यज्ञ करते हैं,
वो तो कहेंगे यज्ञ तो हम सुबह कर लेते हैं, अब ये आप तो जब पूरे रास्ते चले तो गूगल का रास्ता देखते रहे, अब यज्ञ तो हम घर में कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है, क्या आवश्यकता है, हवन तो कर लिया तो हम याज्ञिक हो गए, दैनिक याज्ञिक हो गए, इससे अधिक और क्या चाहते हैं आप। मैं एक बात और पूछता हूं, बेटा इधर सुनेंगे, मैं एक बात और पूछता हूं। क्या पूछता हूं? मैंने चंडीगढ़ से दिल्ली जाना था, और चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के लिए मैंने क्या किया, टिकट बुक करवाई आचार्य जी शताब्दी की। शताब्दी की टिकट ऑनलाइन बुक की और जेब में रख करके और सो गया। और मैंने सोचा टिकट तो मैंने ले ही ली, अब जब टिकट ले ही ली तो मैं पहुंच जाऊंगा, मुझे क्या करना है, टिकट ली हुई है ना मैंने, तो पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। और मैं सोया रहा, गाड़ी ने मेरी इंतजार नहीं की, गाड़ी नियत समय पर आई और नियत समय पर में बात नहीं करेंगे, मेरी बात को सुनेंगे, मेरी आवाज बहुत बुलंद है, वहां तक पहुंचेगी। आ रही है ना जी? ठीक है। मैं टिकट को अपनी जेब में रख करके सोया रह गया, और ना तो मैंने शताब्दी पकड़ी ना मैं दिल्ली तक पहुंचा। क्या टिकट खरीद लेने मात्र से मैं अपने गंतव्य तक पहुंचा, हाँ या ना? नहीं। तो ठीक इसी प्रकार दैनिक यज्ञ करते हुए जब मैं रोजाना यज्ञ करके ये सोच लेता हूं कि मैं तो याज्ञिक हो गया, तो क्या मैं अपने जीवन के उद्देश्य तक या गंतव्य तक पहुंच सकता हूं, हाँ या ना? उत्तर आता है नहीं। कारण उस यज्ञ को जो मेरे दैनिक नित्य कर्म के माध्यम से मेरे दिन का प्रारंभ है, वो एक टिकट की भांति है जो मैंने उस दिन मेरे बेटा, मैंने अगर टिकट ली, बुक करवाई, गाड़ी नहीं पकड़ी, गंतव्य तक पहुंचा या नहीं, हाँ या ना? पहुंचा ना? तब इधर ध्यान देना। ठीक इसी प्रकार दैनिक यज्ञ कर लेने मात्र से मैं जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अब प्रश्न उठता है कि मुझे करना क्या है? मुझे यज्ञ को, अब ध्यान देना, मुझे यज्ञ को प्रतिपल प्रतिक्षण अपनी प्रत्येक श्वास के साथ करना है। आप कहेंगे कि कमाल है, फिर तो मैं पूरा दिन यज्ञशाला में बैठा रहूं और हवन सामग्री फूंकता रहूं, अग्निहोत्र करता रहूं, क्या यही कह रहे हो क्या? तो उत्तर आता है कि नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा। टिकट तो आप बुक करवा चुके, लेकिन अब पुरुषार्थ करते हुए घर से उठ करके स्टेशन पर भी जाना है, अपनी सीट पर बैठना है, दिल्ली आने पर उतरना है। यानी इस यज्ञ को जो एक संकेत से, एक प्रतीक से हमें कुछ बता रहा है, उसे सीख कर अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना है ना। बैठ जाओ, वहीं बैठो, ठीक है जी। क्या है वो यज्ञ? क्या है? तो क्रांतदर्शी देव दयानंद यज्ञ को परिभाषित करते हुए आर्य उद्देश्य रत्नमाला में कुछ लिखते हैं। अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत, अर्थात जितने भी प्रकार के कर्म कांड आते हैं, सभी को इन दो शब्दों के बीच में रखते हुए समाहित कर लिया, समेट लिया, सहेज लिया। अग्निहोत्र से प्रारंभ किया और सबसे बड़े जो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के विस्तार के लिए यज्ञ है, अश्वमेध पर्यंत यज्ञ तक हम इसे ले गए। जब हम यहां तक ले गए, उसके आगे क्या कहा? जो भी शिल्प व्यवहार व पदार्थ विज्ञान है, इससे क्या हुआ? मेरे जीवन में
घट रही समस्त घटनाओं को या तो वह प्रकृति में हो रही हैं या मेरे द्वारा संपादित की जा रही हैं, उन्हें भी सहेज लिया। और अंत में एक वाक्य दिया जिससे हमने प्रतिपल प्रतिक्षण यज्ञ करना सीख लेना है। और वह वाक्य क्या दिया? जो दूसरों के उपकार के लिए है उसे मैं यज्ञ कहता हूं। ये क्रांतदर्शी देव दयानंद ने कहा। और इस परिभाषा की अर्थ करते हैं, इसका अर्थ निकालते हैं तो यज्ञ का समानार्थक शब्द बड़े सरल शब्दों में निकल करके आता है परोपकार, दूसरों का उपकार करना। और फिर आर्य समाज के नियमों में अभी बच्चे सुना करके गए थे, उन्होंने एक नियम सुनाया, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। खाली उद्देश्य नहीं कहा, इसी एक नियम में मुख्य शब्द का कहा है, प्रयोग किया है। तो समाज का उपकार करना मुख्य उद्देश्य बतलाया। अब बताइए, आप प्रतिपल प्रतिक्षण यज्ञ करना चाहते हैं तो अपने जीवन में प्रत्येक कार्य को यह विचार करके करें कि इससे दूसरों का कितना भला हो रहा है। और क्या कहा? जब मैं अपनी उन्नति में उन्नति मत समझना, दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझ करके जब मैं कार्य करता हूं तभी तो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता हूं। अब अंतिम 4 वाक्य बोल देता हूं, समझ में आ जाएंगे। जैसे यज्ञ के लिए कहा ना, सुबह यज्ञ किया और उसके बाद हम पूरे दिन उस यज्ञ को अपने जीवन में धारण कर लें। 4 वाक्यों में समेटता हूं। सबसे पहले क्या किया था? अग्नि प्रज्वलित की और यज्ञ कुंड में उसको मंत्र बोलते हुए स्थापित कर दिया। अग्नि प्रकाश का प्रतीक है, ठीक है। और उसी ज्ञान के प्रकाश को अपने अंदर, अपनी आत्मा में जो सत्य ज्ञान का आग्रही है, सत्य और असत्य का निर्णय करने वाला है, उस ज्ञान को अपने भीतर आलोकित कर लेना। एक वाक्य। दूसरा, समिधा, बड़ा विस्तार से बतलाया था, मैं दोबारा नहीं कहता हूं, उसको समझ लेना। अपने जीवन को समिधा बना लेना। दूसरे वाक्य में कहता हूं, जैसे उस काष्ठ के समस्त दोषों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, बुराइयों से, पाखंडों से, अंधविश्वासों से मुक्त हो जाते हैं। काष्ठ में सीलन नहीं है, घुन नहीं है, अधिक पका नहीं है, कच्चा नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि मेरा जीवन समस्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की समस्त बुराइयों से जब मुक्त हो जाता है तो समिधा बन जाता है। अब अपने, तीसरा वाक्य, अब अपने समिधा बन जाना, समिधा बन जाना। कच्चे रहेंगे, ज्ञान में अधकचे रहेंगे, अधकचरे रहेंगे, पूरा ज्ञान नहीं है तो भी समिधा नहीं है। दुर्गुण दुर्व्यसन है, दोष है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष है तो भी समिधा नहीं है। इनसे मुक्त हो जाएंगे तो आप समिधा बन जाएंगे। भीतर ज्ञान की अग्नि को आपने उद्बुद्ध कर लिया है। 2 वाक्य हो गए। तीसरा वाक्य, अपने प्रत्येक कर्म से पूर्व
कार्य को कैसे करना है। जैसे मैंने गूगल का रास्ता देखा, गूगल के बताए मार्ग पर चलता रहा। मेरे जीवन की यात्रा का गूगल कौन है? आनंद आएगा। मेरे जीवन की यात्रा का गूगल कौन है? मेरे भीतर बैठा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। मेरे भीतर बैठा अपने पूर्ण लेकिन अति सूक्ष्म स्वरूप में वह परम पिता परमेश्वर, वह मेरी जीवन यात्रा का गूगल है। कैसे मैं स्वतंत्र करता हूं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, करूं ना करूं या किसी अन्य प्रकार से करूं, इसमें स्वतंत्र होने के कारण मैं पाणिनि अष्टाध्यायी के सूक्त के अनुसार स्वतंत्र कर्ता कहलाता हूं। लेकिन इंद्रस्य युज्य सखा, वह परमात्मा मुझ जीवात्मा का सच्चा मित्र होते हुए मेरे जीवन में मेरे प्रत्येक कार्य से पूर्व मेरा हाथ पकड़ करके झंझोड़ता भी है और बतलाता भी है कि ये सही मार्ग है, इस पर चला जा, इस पर चलेगा तो जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर जाएगा। और अब अंतिम वाक्य, मेरे भीतर ज्ञान की अग्नि उद्बुद्ध हो रही है। मुझे जीवन में कैसे कार्य करने हैं वह मेरा मित्र, मेरा सच्चा सखा, मेरा बंधु, मेरा परमात्मा मुझे प्रत्येक कार्य से पूर्व बता रहा है। लेकिन मैं सुनने के लिए स्वयं को सक्षम कर लूं। और वो सक्षम कैसे करूंगा? जब मेरी और मेरे ईश्वर की दूरी को, ईश्वर तो मेरे निकट है लेकिन मैं ईश्वर से दूर हूं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 5वां मंत्र, तद्दूरे तद्वंति के, वह परमात्मा तो मेरे निकट है लेकिन मैं अपने दुर्गुणों दुर्व्यसनों के कारण, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के कारण या अहंकार और स्वार्थ के कारण उस निकट रहने वाले ईश्वर से बहुत दूर रहता हूं। मैं उस ईश्वर के यदि निकट चला जाता हूं तो मैं ईश्वर की प्रत्येक बात को ठीक ठीक सुनने लगता हूं। फिर अंतिम चौथा वाक्य दे रहा हूं कि अब मैं अपना प्रत्येक कार्य भीतर से आती ईश्वर की आज्ञा को सुन करके करूं। और जब मैं ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा का यथावत पालन करने लगूंगा तो यही तो धर्म की परिभाषा है, यही यज्ञ है, यही मैं परोपकार के सभी कार्यों को करूंगा। तो आइए प्रतिदिन दैनिक करने वाले यज्ञ को अपने जीवन में उतार लें और सच्चे जीवन याजिक बन जाएं। इसी संदेश को लेकर के आप जाएं। ओम इति शम।